दोस्तों नमस्कार, मैं हूं क्षितिज कांत और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। इस समय मैं राजधानी लखनऊ में हूं और आपको बता दूं आज के दिन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजधानी लखनऊ में हैं, जिन्होंने आज के दिन 1400 परियोजनाओं का शिलान्यास किया और 80,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने का दावा किया है, वादा किया है। तमाम युवाओं के लिए तमाम तरीके की इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट होगा ये, और यहाँ पर राजधानी लखनऊ में और यूपी के तमाम हिस्सों में तमाम नई IT सेक्टर्स और तमाम इंडस्ट्रीज डेवलप होंगी, जिसमें तमाम युवाओं को रोजगार मिलेगा। 5 लाख रोजगार देने की बात भी कर रहे हैं युवाओं को। युवाओं के बीच में है, युवाओं से ही बात करेंगे, उनका क्या सोचना है इस बार जो नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री राजधानी लखनऊ में है और जो बातें रखी उसको लेकर के, रोजगार को लेकर के, इन सबका क्या सोचना है। सबसे पहले भैया आपसे बात करेंगे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शुभम है। आज 5 लाख रोजगार देने का वादा किया है, क्या कुछ कहेंगे इस पर? इस पर यही कहेंगे कि लगातार 8 सालों से वादा ही किए जा रहे हैं, कोई रोज़गार नहीं मिल रहा है। तो 3 साल हो गए लगभग, आर्मी की भर्तियां भी नहीं हुई, सेना की भर्तियां भी नहीं हुई। लोग लगातार तैयारी कर रहे हैं, उम्र निकलती जा रही है, परंतु कोई अभी तक भर्ती कार्रवाई पूरी नहीं हो रही है। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? अभी योगी वन कार्यकाल जब बीता है 5 साल में 4.5 लाख रोजगार देने की बात की, उसके बाद पहली कैबिनेट बैठक में 100 दिन में 10,000 रोजगार देने की बात कह दी। उसमें 100 दिन में 10,000 रोजगार देने की बात कही थी, जिसमें लगभग 77-78 दिन निकल चुके हैं, अभी भी एक भी विज्ञापन नहीं आया है, ना ही कोई कार्रवाई शुरू हुई है। तो 100 दिन में कहाँ से एक दे देंगे? चलिए कोई बात नहीं, पिछली बार जो 4.5 लाख रोजगार देने की बात हो रही थी, अब वो कहाँ किसमें दिए हैं? सारी तो वैकेंसी खाली पड़ी हुई हैं। शिक्षक हो, UPP हो, किसी में UPP में कुछ हुई थी, शिक्षक में भी पूरी भर्ती नहीं हो पाई, आज भी उसमें प्रदर्शन चल रहा है, बाकी पूरी कार्रवाई किसी में नहीं हो पाई है। अरे चलिए हम एक बात और कहते हैं, पिछली बार तमाम बैनर्स आपने इलेक्शन टाइम पे देखे होंगे, तमाम अखबार में इश्तिहार देखे होंगे, जिसमें आप तमाम देख रहे थे, रोजगार की तो बात हो रही थी ना? रोजगार की बात ही नहीं हो रही थी, धर्म की बात हो रही थी, और बस 5 किलो राशन और धर्म, जात धर्म, हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, यही मुद्दे थे। तो आज की डेट में युवा चाहता क्या है? शिक्षा और विकास। सिर्फ शिक्षा विकास? शिक्षा विकास, रोजगार। तो आज जब मोदी जी अपने लखनऊ सिटी में हैं, तो आपका क्या सोचना है, किस मुद्दों पर उनको बात करनी चाहिए युवाओं से लेकर? वो सिर्फ आएंगे और घोषणा कर जाएंगे, लाखों करोड़ों में सिर्फ पेपर में निकल जाएगा, उसके बाद जमीन धरातल पे कोई भी कार्य नहीं उतरेगा। मतलब कुल मिला कहना पेपर पे ही रहेगा? हाँ, पेपर पे ही रहेगा। सिर्फ पेपर वर्क? सिर्फ पेपर वर्क। सिर्फ पेपर वर्क की बात कर रहे भैया, क्या पेपर वर्क ही होकर रहेगा? पेपर वर्क ही होता है। आपने पिछली गवर्नमेंट देखी थी, उन्होंने ज़मीन पे जो काम किए थे उसके बाद उसके आगे कुछ हुआ ही नहीं। उन्होंने जो काम किया अखिलेश भैया ने, उसके बाद जो है उसमें जितना काम हुआ उन्होंने उसमें मेंटेन भी कुछ नहीं करवाया, जैसे कि तैसे पड़ा हुआ है। अखिलेश भैया के समर्थक तो नहीं है? समर्थक की क्या बात है, जो इंसान अच्छा है उसका समर्थक तो हर इंसान होगा। योगी वन कार्यकाल में इतने सारे काम हुए, कुछ नहीं हुआ, केवल कुछ नहीं। केवल यहाँ जैसे हम लोग गांव में रहते हैं, यहाँ पर जो है काफ़ी खेती वेती होती है, जो बाग हैं वो सब सांड गैया सब चर जाते हैं, नुकसान हुआ, फ़ायदा कोई नहीं हुआ। अभी आपको बता दें, यहाँ जस्ट इसके पीछे एक रोड है, वो रोड कम से कम 1.5-2 साल हो गया, अभी तक वो बनी नहीं। अब आप बताइए, 5 साल उधर गुजरे, फिर ये 6ठा साल इनका योगी जी का चल रहा है, तो हम क्या उम्मीद करें इनसे कि ये काम करेंगे? ये कौन सी लोकेशन, ये किस जगह पर हम लोग? ये हम लोग सरोसा भरोसा बोला जाता है इसको। ये लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे के जस्ट मतलब 500 मीटर दूर पर यहाँ पर हाईवे स्टार्ट होता है। कभी कंप्लेन की आप लोगों ने? कंप्लेन तो बहुत सारी हुई है, लेकिन जब कोई काम ही नहीं होता तो क्या किया? अच्छा, मैंने ये भी सुना है कि आपके एरिया में तमाम ऐसे युवा हैं जो सुबह रनिंग के लिए निकलते हैं, आर्मी की तैयारी भी करते हैं। हाँ, बहुत लोग हैं। ये हमारे बबलू, हमारे भतीजे हैं, ये जो है इन्होंने जो है काफ़ी 9-10 साल से जो है लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं और जो है जाते हैं सुबह, लेकिन जब वैकेंसी ही नहीं निकलती तो फिर क्या मतलब है, सुबह दौड़ के फिर अपना खा पी के सो जाते हैं। लेकिन इस बार 5 लाख रोजगार देने की बात तो हो रही है, तो खुशी होगी भैया। रोजगार देने की बात हो रही है, जब दे दिया जाएगा तो हम जरूर खुश होंगे, मिले तो कम से कम। मतलब अभी भी दिल में क्वेश्चन मार्क कुछ है? नहीं, यस। 5-6 साल में जब कुछ नहीं हुआ है तो हम इनसे क्या उम्मीद करें कि आगे करेंगे ये? जब ये कुछ करके दिखाएं तभी तो हमें लगेगा कि हाँ इन्होंने कुछ किया है। मतलब इस बार जो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हो रही है, इस पे भी आपको दिल में कुछ? हाँ, उसको लेकर के हमारे दिल में तो भैया कुछ नहीं है, बाकी अब वो करते हैं तो सबकी नज़र में रहेगा भाई। सब आप भी लखनऊ से ही होंगे या यूपी से ही होंगे, तो आपको भी पता चलेगा कि इन्होंने रोजगार दिया या क्या किया है। मतलब ये हमसे ही क्वेश्चन कर दिया, रोजगार दिया है, क्या किया है? युवा और भी हैं, आपसे बात करें। नाम क्या आपका? सौरभ। क्या कहना चाहेंगे? आज तो 5 लाख रोजगार देने की बात कह दी मोदी जी ने। वो कागज़ पे ही रहेगा बस।
बोले हैं बस वही रहेगा। क्या करते हैं? जी LLB कर रहे हैं। एलएलबी कर रहे हैं, तो एलएलबी क्यों कर रहे हैं? तो और भी तो तमाम तरीके के रोजगार थे। जी एलएलबी करने के बाद आपसे वकील होंगे, नहीं PCSJ की तैयारी भी कर। पीसीएसजे की। जी। अच्छा, यही एक ट्रैक अच्छा लगा? जी अच्छा, क्या कहेंगे जो तमाम और भी युवा होंगे आपके साथ में, उनको लेकर के क्या कहेंगे कि जो रोजगार के लेके जो बात हो रही है? देखिए अभी पुलिस की वैकेंसी का अनाउंसमेंट हुआ है, उसमें 3 साल से कोई वैकेंसी नहीं है, उसमें एज छूट भी नहीं दिया है। 3 से 4 साल हो गए, उसमें काफ़ी लोग ओवर एज हो गए, उससे भी लोग मांग कर रहे हैं छूट के लिए, तब भी नहीं दिया जा रहा। अच्छा, आप लोग जैसे तैयारी करते हैं, आपके साथ और भी युवा रहते होंगे, वो क्या सोचते हैं जो आज जैसे 5 लाख रोजगार की बात हुई, पिछली गवर्नमेंट में 4.5 लाख रोजगार दिए, योगी जी पहली कैबिनेट बैठक में कहते हैं 100 दिन में 10,000 रोजगार लेकर, इन सब चीज़ों को लेकर खुशी होती है कभी कि नहीं? नहीं, सब लोग जानते हैं केवल जुल्मा है। जुमला है? जी 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 जुमला है बस। सब कहते हैं कि सब जानते हैं कि ये जुमला, ऐसा क्यों युवाओं के बीच में इतना ऐसा क्यों? क्योंकि पिछली बार बोले थे कि वो लोग कागज पे ही दिए थे 4.5 लाख, नौकरी कोई नहीं निकाले थे। कोई नहीं। जी क्या कहना? पेपर में, हाँ एक बार तो पेपर में ये भी निकला था जो है 130 करोड़ लोगों को, हमें तो लगता है इतनी जनसंख्या भी नहीं है अपने देश की। अब बताइए कहाँ से नौकरी दे दी 130 करोड़ को? 130 करोड़ को नौकरी दे देते, हमें नहीं लगता कोई यहाँ पर जो है हर परिवार में सभी। जी क्या कह रहे हैं? बीच में घोषणा हुई थी कि हर परिवार में एक सदस्य को सरकारी नौकरी मिलेगी, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। सब हो रहा है बस कागजों में, रिटर्न में सब कुछ है। अच्छा, 5 लाख रोजगार की हम जो मुद्दे से थोड़ा भटक रहे हैं, 5 लाख रोजगार की आज बात कर रहे हैं, तो खुशी तो हो रही होगी ना? नहीं, खुशी हो रही है वो तो चलो ठीक है, जब होए तब तो, जब कुछ हो ही नहीं रहा तो उसमें क्या, जब हर चीज़ कागज में थोड़ी ना होती, जब किसी को मिले तब तो ठीक है। अब कपड़ा शोरूम में टंगा है, आप नहीं पहनोगे तो क्या रेट पता चलेगा उसका? अभी 69,000 शिक्षक रोज भर्ती अभी करा। 69,000 शिक्षक भर्ती में रोज प्रदर्शन करा। अभी कल भी प्रदर्शन लखनऊ में कर रहे थे, उसे एक विकलांग को लाठी से भी मारा है। वो भी अपनी मांग कर रहे हैं कि आरक्षण जो घोटाला हुआ उसका सही से जांच किया जाए। प्रदर्शन को लेकर आप लोग को भी नाराजगी है? जी बिल्कुल। आप तो एलएलबी कर रहे हैं। नहीं तो कर रहे हैं, वो बात सही है, कर रहे हैं, वो भी तो युवा हैं, वो भी तैयारी कर रहे थे ना। देखिए, युवाओं का दर्द यहाँ पर अगर आम पब्लिक के बीच में भी आते हैं, 69,000 शिक्षक भर्ती की बात कर रहे हैं, यहाँ तक भी दर्द है। युवा ये जो है ये एलएलबी कर रहे हैं, उसके बाद भी जो 69,000 शिक्षक भर्ती की जो अभ्यर्थी बैठे हुए हैं धरने पर, उनकी यहाँ तक भी चर्चा हो रही है। और आप क्या कहना चाहते हैं? 2014 से पहले माननीय प्रधानमंत्री जी सत्ता में आए थे, उससे पहले भाषण दे रहे थे कि हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। अब लगभग उस दिन हमने देखा था, किसी पेपर में निकला था 2.1 करोड़ लगभग रोजगार कम हो चुके हैं। लगभग 47 करोड़ युवाओं ने रोजगार यानी नौकरी की तैयारी करना ही छोड़ दिया है, तो अब 5 लाख कहाँ से दे देंगे? यहाँ पे देखिए, एक आर्मी की भर्ती जो कर रहे थे, तैयारी भर्ती की जो कर रहे थे, वो भी हमारे साथ खड़ा, जिनके बारे में कहा है। आपका नाम बबलू जी है? हाँ, बबलू यादव। अच्छा, हम ये जानना चाह रहे हैं, सुबेरे जब आप दौड़ लगाने जाते होंगे, हाँ जी जी, आपके साथ कितने युवा होते हैं? 60-70। वो कितने सालों से लगातार दौड़ लगा रहे हैं आपके साथ? 6-7-8 साल। मतलब 60-70 लोग लगातार 8 साल से दौड़ लगाते हैं, 8 साल से तैयारी चल रही है। आज 5 लाख रोजगार देने की बात हो रही है, पिछली गवर्नमेंट में 4.5 लाख रोजगार देने की बात हुई। तमाम बैनर्स पे भी देखा, तमाम अखबार पे भी था 4.5 लाख रोजगार। योगी आदित्यनाथ हमारे जो मुख्यमंत्री, उनकी पहली कैबिनेट बैठक में 100 दिन में 10,000 रोजगार देने की बात। तो किस तरीके की खुशी होती है आप सब युवाओं के बीच में जब रोजगार की बात होती तो? नहीं, देखना 4 साल तक कुछ हो ही नहीं रहा है, ना रोजगार, ना वैकेंसी, ना कुछ। तो हमारे जितने युवा हैं, तैयारी करने वाले हैं, तो नर्वस हो गए हैं। सब नर्वस हो गए हैं। किस तरीके से अब आगे किस तरीके से रणनीति होगी आप लोग की तैयारी? क्योंकि 8 साल लगातार आप लोग आर्मी की ही तैयारी कर रहे हैं, आगे क्या सोचेंगे? आगे क्या भविष्य होने वाला है सबका? फिर यही होगा कि क्या किया जाए, काम धंधा छोटे मोटे करने पड़ेंगे, और क्या, सपना टूट जाएगा। मजबूरी है। हाँ। गवर्नमेंट से क्या डिमांड करेंगे? सभी आपको सुन रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? पहले पूरी बात कह लें आप लोग। हमारी यही है कि हर साल में वैकेंसी निकालें, बस यही है। लास्ट बार वैकेंसी कब आई थी? सन 2019 में। 19 में, इस समय 2022, 3 साल बीत गए हैं। काफ़ी नर्वसनेस है। क्या चीज़? काफ़ी नर्वसनेस है आप लोग में? हाँ, काफ़ी। अच्छा, घर की अगर बात करें, घर की क्या परिस्थिति है अभी? किस तरीके से आप लोग सब कुछ हैंडल करते हैं? बस चल रहा है कि जैसे का वैसे, जैसे तैसे सब हैंडल हो रहा है। गवर्नमेंट से क्या डिमांड करेंगे? सामने सभी सुन रहे हैं आपको। क्या इसका समाधान करें, वैकेंसी निकालें, रोजगार दें सबको, सब खुश रहें, बस यही। रोजगार दे तभी खुशी होगी। अच्छा, आज जो 5 लाख रोजगार देने की बात हुई है, इसको लेकर के क्या कमेंट करेंगे? इसमें ये वो 6-7-8 साल से कह रहे हैं, 4 साल से कह रहे हैं, 3 साल हो गए अभी वैकेंसी नहीं, 4था साल चल रहा है। उसके पहले आती थी, इसके बाद वैकेंसी पहले 6 महीने में आती थी,
और उसके बाद साल में 2 बार होती थी, अब तो 3 साल 4 साल हो गए, एक भी वैकेंसी नहीं आई आर्मी की। अच्छा, आप सभी युवा, एक क्वेश्चन सभी से करूंगा मैं, ये जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है इसको लेकर आप सब क्या सोचते हैं? तमाम जगह जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, पहले तो आप ही से पूछते हैं, इसको लेकर क्या कमेंट करेंगे? ये मेरे को नहीं समझ में आ रहा कि सही बात नहीं। चलिए, प्राइवेट आप तो समझ रहे हैं प्राइवेटाइजेशन जो हो रहा है, गवर्नमेंट ने तमाम एजेंसीज को जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है इसको लेकर के युवाओं में क्या खुशी होती है? खुशी क्या होती है इसमें, जो है देखा जाए तो कहीं से सही भी है और कहीं कहीं गलत भी है। सही इसलिए है क्योंकि जैसे मान लीजिए कोई गवर्नमेंट जॉब करता है तो किसी विभाग से जुड़ा हुआ है, तो मतलब हम चाहते हैं कि हमें अच्छी सुविधा मिले, लेकिन उसमें नुकसान ये होता है कि जो गरीब आदमी है वह उन सुविधाओं से दूर रह जाता है, गरीब आदमी पे पहुँच से दूर हो जाता है। क्योंकि जब प्राइवेटाइजेशन हो जाता है तो चीज़ें महंगी हो जाती हैं, हर चीज़ की कीमत बढ़ जाती है। तो वो जो बहुत ही हमारे यहाँ जो है गरीब व्यक्ति है जो वो परेशान उसको है, एफर्ट नहीं कर सकता। वो उसको नहीं एफर्ट कर पाता है। जो बड़े लोग हैं वो तो कर लेते हैं, लेकिन जो है ये गवर्नमेंट ऐसी आई है, हम इस गवर्नमेंट के बारे में ज़्यादा क्या कहें, यही कहना चाहेंगे जो गरीब है वो गरीब होता चला जा रहा है, जो अमीर है वो ऊपर होता चला जा रहा है, उठता ही चला जा रहा है। देखिए, एक लास्ट में कमेंट किया, जो गरीब है वो गरीब होता जा रहा है और जो अमीर है वो अमीर होता जा रहा है। और भी युवा इनसे बात करेंगे। जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है भैया, इसको लेके क्या कहेंगे आप? नहीं, इसको तो यही मानना है कि जो भी हो रहा है तो कुछ चीज़ जगहों पे तो सही हो रहा है, कुछ जगहों बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है। जैसे सही किस तरीके से, गलत किस तरीके से? बिल्कुल, जैसे कि कहीं पर रेलवे स्टेशनों पे अगर प्राइवेटाइजेशन हो जाता है, वहाँ का प्लेटफार्म टिकट वो भी महंगा हो रहा है। और बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे गरीब लोग नहीं पहुँच सकते। जैसे कहीं भी किसी जगह वीआईपी जगह पे देख लीजिए, कोई गांव का देहात का आदमी वहाँ पे नहीं जा सकता है। जहाँ अच्छी वीआईपी क्वालिटी जो होती है वहाँ बड़े ही ठीक ठाक लोग ही जा सकते हैं। अच्छा, इस कहने का मतलब ये है कि ये जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है इसको लेकर के आम जनता की जेब पे डायरेक्ट प्रहार हो रहा है। बिल्कुल डायरेक्ट प्रहार हो रहा है। बिल्कुल डायरेक्ट प्रहार हो रहा है। एक युवा और भी हमारे साथ, आप क्या कहेंगे इस प्राइवेटाइजेशन को लेकर के? तो इसमें तो गलत है ही है, सरकारी चीज़ों से ज़्यादा बेनिफिट रहता है। जैसे आज की सुबह अखबार की न्यूज़ थी कि एलपीजी कनेक्शन में सब्सिडी हटा दी गई। भाई, आप उज्ज्वला योजना की जगह बाकी और भी तो लोग हैं भाई, और भी लोग हैं जो आती थी सब्सिडी, अब वो भी बंद हो गई। भाई, हर आदमी तो 1041 सिलेंडर अफोर्ड कर नहीं सकता है। काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं, घर का बजट बिगड़ता है उससे। आप देख रहे हैं, ये राजधानी लखनऊ में मैं घूम रहा हूँ। तमाम युवाओं से मैंने बात की। आज ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1400 परियोजनाओं का शिलान्यास किया, जिसमें 5 लाख रोजगार देने का वादा किया है। इसी के चलते मैं यहाँ पर युवाओं से बात कर रहा था। क्या कुछ कहना था आपके सामने स्क्रीन पर सभी ने बोला। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं। मैं हूँ क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।